नमस्ते दोस्तों। दिव्य दृष्टि सिर्फ देखना नहीं, समझना और जुड़ना है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से बहुतों ने महसूस तो की होगी पर समझ नहीं पाए होंगे। बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि देखना कैसे है। लोग सोचते हैं कि दिव्य दृष्टि का मतलब बस सामने वाले की ऊर्जा देख लेना, उसके मन को पढ़ लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिव्य दृष्टि का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह सिर्फ जानने का साधन नहीं, समझने का, जुड़ने का और अंततः परम को देखने का माध्यम है। कैसे जाने कि दिव्य दृष्टि जागृत है? कोई भी व्यक्ति अगर अध्यात्म में थोड़ा भी गहराई तक गया है तो उसकी दिव्य दृष्टि किसी न किसी स्तर पर जाग ही चुकी होती है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार बिना दिव्य दृष्टि की कैसे होगा? रामायण, महाभारत और सभी ग्रंथों में जो भगवान के दर्शन हुए वे दिव्य दृष्टि से ही तो लिखे गए। हाँ, ये सच है कि इस दृष्टि से किसी की ऊर्जा, घर की स्थिति या नकारात्मकता देखी जा सकती है, लेकिन दिव्य दृष्टि का मूल उद्देश्य केवल यही नहीं। असल में यह दृष्टि भगवान को देखने के लिए दी गई है, उनकी ऊर्जा को समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यह कोई कल्पना या सपना नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव है। जब दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी लोग उसे महसूस नहीं कर पाते तो मैं उन्हें कहता हूं, भाई देखो, तुम्हें दिख रहा है। और जब वे कोशिश करते हैं तो एहसास होता है, हाँ, ये सच में हो रहा है। अगर आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त में या ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर तेज प्रकाश देखा है, भगवान की झलक पाई है, तो समझिए आपकी दिव्य दृष्टि जागृत है। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं सच्ची दिव्य दृष्टि की, ना कि सिर्फ स्वप्न, भाव या इमोशन की। जो लोग सोचते हैं कि बस किसी के घर की नेगेटिव एनर्जी देख ली वही दिव्य दृष्टि है, माफ करना, वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में जब दिव्य दृष्टि सूक्ष्म शरीर से जुड़ती है तो अद्भुत चीजें दिखने लगती हैं। मैंने हाल ही में यूपी के गोरखपुर की शीला भट्ट जी की ऊर्जा स्कैन की। आंखें बंद की, ग्लोब दिखा, फिर इंडिया, फिर यूपी, फिर गोरखपुर, फिर चंद्रनगर और फिर वो घर। सामने एक पेड़ था। कैसे? दिव्य दृष्टि से, सूक्ष्म शरीर से। हर घर की रक्षा में खड़े होते हैं दो प्रहरी, दाई और पितृदेवता, बाई और कुलदेवी। अगर आपकी ऊर्जा साफ है, आप सच्चे हैं, तभी आपको उनके क्षेत्र में प्रवेश मिलता है, वरना दृष्टि वहीं रुक जाती है। दिव्य दृष्टि किसी भी उम्र में खुल सकती है। यह आपकी साधना, आपके संस्कार और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मेरे साथ तो ये बहुत जल्दी खुल गई थी, शायद पूर्व जन्म के कारण। जब कोई मेरे पास आता है, अपॉइंटमेंट लेता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसकी ऊर्जा देखूं और उसे सच्चा मार्गदर्शन दे सकूं, क्योंकि आज के समय में ऐसे लोग बहुत जरूरी हैं जो नकारात्मकता को समझ सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने, जुड़ने और परम में विलीन होने के लिए है। अब सवाल ये नहीं कि आपकी दृष्टि खुली है या नहीं, सवाल ये है कि आप उसे देख भी पा रहे हैं। जब मैं आंखें बंद करता हूं, सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा है जो बताने लगता है सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है। दिव्य दृष्टि का मतलब सिर्फ सामने वाले को देखना नहीं, ये तो उस चीज को देखना है जो साधारण आंखें नहीं देख पाती। धीरे धीरे समझ में आने लगा, यह दृष्टि केवल देखने का माध्यम नहीं, अनुभव का प्रवेश द्वार है। जब मैंने पहली बार अपनी ऊर्जा को खुद महसूस किया तो लगा जैसे कोई मेरे भीतर बोल रहा हो। किसी और की आवाज नहीं, पर बात हो रही थी। कभी कभी लगता है कोई मुझे भीतर से देख रहा है। मैं ध्यान में बैठा था, आंखें बंद। जैसे ही एक विशेष बिंदु पर ध्यान स्थिर हुआ, वहां से प्रकाश की अनुभूति शुरू हुई। ना कोई रंग, ना कोई चेहरा, लेकिन पहचान स्पष्ट थी। धीरे धीरे यह अनुभव बढ़ने लगा। अब जब कोई सामने आता है, उसके शब्दों से पहले उसकी ऊर्जा बता देती है वो कैसा है, क्या सोचता है, कहां फंसा है। कई बार तो व्यक्ति को खुद नहीं पता कि वो क्या छिपा रहा है, लेकिन मुझे दिख जाता है। मैंने इसे कभी चमत्कार नहीं माना, यह कोई शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। दिव्य दृष्टि खुलने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ दिखने लगता है। इसका मतलब है कि अब तुम्हें वो दिखता है जो जरूरी है। कभी कभी साधक सोचता है कि उसकी दृष्टि नहीं खुली, लेकिन असल में वो खुद देख नहीं पा रहा। देखने के लिए पहले मन को स्थिर करना पड़ता है। दृष्टि हमेशा थी, बस देखने वाला तैयार नहीं था। कुछ साधक ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन देखने का अभ्यास नहीं करते, इसलिए दिखने पर भी समझ नहीं पाते।
मैं अक्सर कहता हूं, ध्यान का अभ्यास उतना ही जरूरी है जितना दृष्टि का जागरण। जब मैं सूक्ष्म शरीर से देखता हूं तो एक अलग अनुभव होता है, जैसे मेरी एक प्रतिछाया यात्रा कर रही हो। वो मेरे जैसे दिखती है, लेकिन वो मैं नहीं, वो मेरा सूक्ष्म शरीर है। वो यात्रा करता है, किसी के घर तक पहुंचता है, ऊर्जा को महसूस करता है और मुझे संकेत देता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब मन शांत हो, कोई लालच ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। लोग पूछते हैं, आपने कैसे जाना कि मेरी ऊर्जा कमजोर है? मैं जवाब नहीं देता। मैं जानता हूं, लेकिन बोलता नहीं, क्योंकि दिव्य दृष्टि बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अब ये आदत बन गई है। हर जगह, हर व्यक्ति, हर स्पेस अब सिर्फ नाम, चेहरा या शब्द नहीं, सब कुछ ऊर्जा है। कभी कभी किसी का नाम लेता हूं, ध्यान में जाता हूं, एक ग्लोब की तरह पूरा दृश्य बनने लगता है। देश, राज्य, शहर, गली, मकान, और फिर सामने खड़ा होता है वही व्यक्ति। अगर ऊर्जा अनुमति देती है तो मैं अंदर तक देख पाता हूं, नहीं तो एक सीमा तक रुकना पड़ता है। हर घर की एक सुरक्षा होती है, एक रक्षा कवच जो बिना भावना और पवित्रता के टूट नहीं सकता। जब साधक अपनी साधना में सच्चे होते हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर भी शक्तिशाली होता है। तब नकारात्मक ऊर्जा उन्हें छू नहीं पाती। लेकिन अगर मन डगमग है तो सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है और दृष्टि भ्रमित हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, दृष्टि को संभालो, ऊर्जा को संयम से बरतो, और जब देखो तो समझने के लिए देखो, न्याय करने के लिए नहीं। कई बार साधक को लगता है कि ये सब कल्पना है, लेकिन जब एक ही अनुभव बार बार होता है तो वो कल्पना नहीं रहता। मेरी एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने खुद को ध्यान में चलता हुआ देखा। मैंने कहा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो गया है। वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन उस दिन के बाद उसकी दृष्टि गहराई तक जाने लगी। दिव्य दृष्टि केवल देखने की कला नहीं, ये जीवन की गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। इसमें शब्द नहीं चलते, भाव चलते हैं। हर साधक का मार्ग अलग होता है। कोई कम अभ्यास में बहुत आगे पहुंच जाता है, कोई वर्षों की साधना के बाद भी उलझा रहता है। ये पूरी तरह से उसके भाव, संकल्प और नियत पर निर्भर करता है। जो साधक अहंकार, प्रदर्शन और तुलना से दूर रहता है, वो धीरे धीरे दृष्टि के रहस्यों में उतरने लगता है। वो जान जाता है, देखने के लिए आंखें नहीं, वो मौन चाहिए जो देखे भी और समझे भी। हर किसी की दृष्टि खुलेगी, समय लगेगा, अभ्यास लगेगा, पर खुलेगी जरूर। ये कोई रहस्य नहीं, प्रकृति का नियम है। जिसने ध्यान किया, स्वयं को समझा, उसके भीतर दृष्टि की जड़ें गहरी हो गई हैं। अब बस इंतजार है उस क्षण का जब सब कुछ अपने आप प्रकट होने लगेगा, और तब न कोई प्रश्न होगा, न कोई उत्तर, सिर्फ एक मौन जिसमें सब कुछ स्पष्ट होगा। जब साधक अपने भीतर स्थिरता पा लेता है तो वह संसार को अलग दृष्टि से देखना शुरू करता है। यही दिव्य दृष्टि है, लेकिन इसका स्वरूप केवल चमत्कार नहीं, ये अपने भीतर के और उस परम स्रोत के साक्षात्कार की अवस्था है। दिव्य दृष्टि खुलना कोई अलग घटना नहीं, ये एक प्रक्रिया है जो ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन के साथ विकसित होती है। जैसे जैसे भीतर मौन स्थिर होता है, वैसे वैसे दृष्टि परतें हटाकर सामने आने लगती है। एक साधक को दृष्टि मिलती है, पर आगे क्या, ये भ्रम उसे पकड़ लेता है। यहीं से परिपक्वता की यात्रा शुरू होती है। जागृति हो गई, अब उसे स्थिर करना, गहरा करना, साधना में समाहित करना, यही असली काम है। स्थायित्व का आधार विवेक और विनम्रता। बिना इसके दृष्टि नहीं टिकती, क्योंकि अब आप सिर्फ दृश्य नहीं देख रहे, कर्म, ऊर्जा, संभावनाएं देख रहे हैं। जब पहली बार भविष्य का संकेत दिखता है, साधक चौंकता है, फिर समझ आता है ये संकेत क्यों आया, सिर्फ देखने के लिए या किसी दिशा को बदलने के लिए। दृष्टि आपको सिर्फ देखने नहीं देती, ऊर्जा में हस्तक्षेप की जिम्मेदारी भी देती है। यहीं आप देखने वाले से कार्यकर्ता बनते हैं। इस अवस्था में 3 बातें समझनी जरूरी हैं। 1, हर दृश्य अंतिम सत्य नहीं, ये संभावना है, निश्चितता नहीं, इसलिए निर्णय से पहले शांति चाहिए। 2, जो दिखा उसे सहन करना भी योग है।
कभी अपने के संकट दिखते हैं पर हर बार हस्तक्षेप नहीं करना कई बार संकट ही जागृति लाता है। 3, दृष्टि बढ़ते ही मौन और करुणा चाहिए, क्योंकि अब आप ऊर्जाओं में देख रहे हैं और तटस्थता ही संतुलन देती है। एक बार मैंने ध्यान में देखा, किसी के माथे पर अग्नि रेखा, किसी के चक्रों से काली परछाइयां, किसी की पीठ पर बंधी पुरानी स्मृति। ये बताता है कि दृष्टि सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की परछाइयों को भी देखती है। एक साधक आया परेशान, बोला मुझे सब बुरा दिखता है, अजीब दृश्य आते हैं, डर लगता है। मैंने पूछा ध्यान के बाद? हाँ, शांत होने पर। मैंने कहा दृष्टि ने बाहर से नहीं तुम्हारे भीतर से दिखाना शुरू किया है। हम सोचते हैं दिव्य दृष्टि से सिर्फ दूसरे दिखते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे पहले वो अपने भीतर का संसार दिखाती है। जब तक साधक अपनी छाया नहीं पहचानता, दूसरों की ऊर्जा नहीं समझ सकता। सत्य को स्वीकारना और भय पर विजय पाना जरूरी है। एक उच्च अवस्था आती है जहां दृष्टि भावनाओं को भी समझने लगती है। सामने वाला बोलता कुछ और है, पर दृष्टि बताती है कि वो भीतर क्या छिपा रहा है। यहां सावधानी चाहिए, अहंकार घुस सकता है। क्या मुझे सब दिखता है? अगर मौन और विनम्रता नहीं तो दृष्टि का प्रवाह रुक सकता है। दृष्टि को चलाने वाला इंजन है शुद्धता। जैसे ही मन अशुद्ध हुआ, दृष्टि धुंधली। जैसे ही भाव अहंकारी, दृष्टि भ्रमित। इसलिए जब दृष्टि मिलती है, साधना और बढ़ जाती है, और मौन चाहिए और तप चाहिए। एक गहरा अनुभव, मैं ध्यान सत्र में था। एक महिला साधक आई, शब्दों में सब सामान्य, पर मौन में उसकी ऊर्जा देखी। उसके पीछे एक वृद्ध आत्मा खड़ी थी, उसकी दादी, साधना की रक्षक। उसे आभास नहीं था, जब बताया वो रो पड़ी। उस दिन समझ आया, दिव्य दृष्टि सिर्फ मृत्यु, रोग या भविष्य नहीं देखती, ये पारिवारिक ऊर्जा, पूर्वजों की उपस्थिति, कर्मों के तार भी दिखाती है। ये देखने की नहीं, जुड़ने की दृष्टि है। आजकल लोग दिव्य दृष्टि को चमत्कार मानते हैं, लेकिन ये कोई विशेषता नहीं, साधना की स्वाभाविक परिणति है। जिसने मौन को आत्मसात किया, कर्मों की गहराई जानी, सेवा को पथ बनाया, उसे ये दृष्टि मिलती ही है। और ये तभी सटीक होती है जब परोपकार, रक्षा और समर्पण के लिए इस्तेमाल हो। अंत में एक छोटी सी बात, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी महसूस हुआ, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपके विचार, अनुभव, प्रश्न हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी, शुद्ध, अनुभव आधारित बातें समय समय पर आपके पास पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि ये कोई साधारण चैनल नहीं, ये एक साधना का पथ है जहां हम सब साथ चल रहे हैं, मौन से मौन तक, ऊर्जा से ऊर्जा तक। जय मां भगवती, हर हर महादेव।